हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आप सभी को पता है कि नेट जेआरएफ के जो फॉर्म हैं वो 2 फरवरी से भरना स्टार्ट हो गए हैं और 2 मार्च क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब नेट जेआरएफ के फॉर्म 2 फरवरी से 2 मार्च के बीच में भरे जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर है जो 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने टोटल 87 दिन बचे हुए हैं आज से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, केवल विश्वास करो एक बार और एक बार मेहनत करो। एक बार विश्वास करो, एक बार मेहनत करो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे 2-3 वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, उन वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, केवल लास्ट बार विश्वास करो। ठीक है, ये आपका अंतिम एग्जाम होगा, क्योंकि इसी बार आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का। ठीक है, तो यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से चैट कर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इनके ऊपर चैट भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखो, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो हमारा ये पेपर है जो 2 मई को होने वाला है, तो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, नेट जेआरएफ का जो फॉर्म भरा जाएगा, उसमें क्या क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं, 2-3 बदलाव हुए हैं पिछले फॉर्म की तुलना में। तो उन बदलावों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्म भरते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, फॉर्म हमें किस सावधानी से भरना चाहिए जिससे कि कोई बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखें। और भाई साहब, टारगेट बना लो, माइंड में सेट कर लो कि 2 मई को हमें इस तरीके से पेपर करना है कि भाई साहब हमारे क्या हो जाए, जेआरएफ हो जाए, हमें दोबारा से ये फॉर्म ना भरना पड़े। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बैच चल रहा हूँ फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरा बैच ज्वाइन कर लो। अभी फीस मात्र 400 रुपये। ये 400 रुपये कब तक रहेगी, ओनली 4 फेब तक रहेगी। 4 फरवरी के बाद ये फीस बढ़कर 500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आप यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हो, वास्तव में यदि आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 80% प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो बैच ज्वाइन करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एक वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है फर्स्ट पेपर के वीडियो का, उसे देखें। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है, क्या है, जियोग्राफी है, और यदि आप जियोग्राफी से जेआरएफ निकालना चाहते हो, जियोग्राफी में 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो मेरा बैच ज्वाइन करें। वही कॉन्टैक्ट नंबर है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जियोग्राफी का वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उसको देखें। ठीक है, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आप जरूर देखें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं। देखो, एक एक चीज़ बताऊंगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2021, साइकिल मई 2021। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। और सरकारी रिजल्ट सर्च करोगे तो वहाँ पर लिखा होगा यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट, ये वाली बात लिखी हुई होगी वहाँ पर, यूजीसी नेट 2020 साइकिल मई 2021। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। और जैसे ही वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे तो आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म में हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। देखो, ये मेरा खुद का फॉर्म है, हो सकता है ये फॉर्म मेरा ओवरऑल पहला फॉर्म हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वेबसाइट ऑन हुई थी मैंने तुरंत फॉर्म भर दिया था, क्योंकि मैं बार बार ट्राई कर रहा था, वेबसाइट ऑन नहीं हो रही थी। जैसे ही वेबसाइट ऑन हुआ तुरंत मैंने फॉर्म भर दिया, तो हो सकता है ये मेरा पहला फॉर्म हो ओवरऑल। ठीक है, ये मेरा नाम है। देखो, फॉर्म भरते समय हर चीज़ में करेक्शन हो सकता है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें करेक्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वाले पोर्शन को बहुत सावधानी के साथ भरें। फॉर्म भरते समय एक छोटे छोटे शब्दों का अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये मेरा नाम है, ये मेरी मॉम का नाम है, मम्मा का नाम है, मेरा नाम है, पापा जी का नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1998। जनरल EWS से मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, और मैं मेल हूँ, इंडियन हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने, देखो आप पर डिपेंड करता है, बाकी मैंने यहाँ पर
ये लिखा है ग्रेटर देन 2 लाख एंड लेस देन ऑफ इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी मेरा 2 बार JRF है, क्या है, ऑलरेडी मेरा 2 बार JRF है, लेकिन मैंने फॉर्म क्यों भरा है वो भी मैं बता देता हूँ। केवल मैंने फॉर्म इस वजह से भरा है कि मैं आप सभी को वीडियो बनाकर मैं बता सकूँ कि फॉर्म भरते समय में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी मेरा 2 बार JRF है, 2019 में भी हुआ था, ठीक है, 2019 में जून में भी हुआ था और दिसंबर में भी हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना, 2020 वाला पेपर मैंने दिया नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस, और अब मैं PhD करूँगा। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरी पूरी प्रोसेस। तो मेरा ऑलरेडी 2 बार JRF है। ठीक है, ज्योग्राफी में मेरा हाईएस्ट स्कोर था 76 क्वेश्चन का, और फर्स्ट पेपर में मेरा हाईएस्ट स्कोर है 36 क्वेश्चन का। कितने का, 36 क्वेश्चन, मतलब 72 नंबर आए थे मेरे फर्स्ट पेपर में, और ज्योग्राफी में 76 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे। ये था मेरा वो। ठीक है, तो आप बैच जरूर ज्वाइन करें। उसके अलावा देखो, फॉर्म भरते समय आप ध्यान में रखना, यदि आप चाहते हो कि मैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरूँ या ओनली फॉर नेट के लिए भरूँ, तो आप ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए फॉर्म भरूँ, तो आप JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हो। ध्यान रखना, फीस सेम लगेगी, फीस में कोई अंतर नहीं है। आपके मन में हो कि चलो मैं नेट के लिए भरूँगा या ओनली JRF के लिए भरूँगा, तो फीस में कुछ अंतर होगा नहीं। चाहे आप ओनली नेट के लिए भरो, चाहे आप JRF और नेट के लिए भरो, फीस बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये मेरे 4 सेंटर है, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा। आपको 4 सेंटर भरने पड़ेंगे, आपके अकॉर्डिंग भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान रखना, स्पेशलाइजेशन इन इफ एनी, यहाँ पर पूछा है कि यदि आपके पास डॉक्टरल है, क्या आप एक डॉक्टरल स्टूडेंट हो, मतलब क्या आपके पास PhD वगैरह है, नो। ठीक है, मेरे पास नहीं था। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ बातें पूछ रहा है कि क्या आप PhD पास, नो। क्या आप MPhil पास, नो। स्पेशलाइजेस इट इफ एनी, नहीं, कुछ भी मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ। और इसके अलावा एक्स सर्विस मैन भी नहीं हूँ, और ये भी नहीं है। ठीक है, वेदेवर यूर प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस, अच्छा यहाँ पर रिसर्च एक्सपीरियंस की बात थी, तो मेरे पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ओवरऑल सभी जगह नो 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 कर दिया, क्योंकि मेरे पास PhD भी नहीं है, MPhil भी नहीं है, एक्स सर्विस मैन भी नहीं हूँ, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस भी नहीं है, और कोई स्पेशलाइजेशन भी नहीं है। मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आपके कुछ स्पेशलाइज है क्या आप में कुछ। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान रखना, आपको अपना एड्रेस है जो बहुत सावधानी के साथ भरना है। ये मेरा एड्रेस था जो मैंने बिल्कुल सावधानी के साथ भरा। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना, ध्यान रखना जो कॉन्टैक्ट नंबर और जो ईमेल आईडी दो वो ऐसी देना जो आपकी चालू हो। ऐसा मत करना कि चलो आप वो कॉन्टैक्ट नंबर दे दो जो अस्तित्व में नहीं है, वो ईमेल आईडी बता रहे हो जो आपने कभी ओपन ही नहीं की हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो कॉन्टैक्ट नंबर और जो ईमेल आईडी यूज करो वो ऐसी करना जिसको आप रेगुलर यूज लेते रहते हो। ठीक है, और इसके अलावा भाई साहब रियल बता रहा हूँ, मई में यदि धमाल बचाना है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करके और फर्स्ट पेपर के लिए, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए या फिर दोनों पेपरों के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। नाम मात्र फीस है, फर्स्ट पेपर ओनली 400 रुपये में, ज्योग्राफी ओनली 500 रुपये में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने अपना जो अमाउंट पे था वो कर दिया 500 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी ट्रांजैक्शन आईडी रही। इसके अलावा अब देखो आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो फॉर्म भरते समय केवल आधार कार्ड चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट क्यों चाहिए, 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है इनको सही ढंग से बढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको आपकी जो PG फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो चाहिए। क्या चाहिए, PG फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए। ध्यान रहे, आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो उसी के बाद ही आप नेट का एग्ज़ाम दें, नो। यदि आप अपेयरिंग में हो तो भी आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो। कब, यदि आप अपेयरिंग में हो, कब हो, अपेयरिंग में हो, आपने अभी PG में एडमिशन लिया है
तो भी आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो। आपका नेट और जेआरएफ दोनों बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे। क्या होंगे? आपके नेट और जेआरएफ दोनों वैलिड माने जाएंगे। तो यदि आपकी पीजी रनिंग में है, आपका मास्टर रनिंग में है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर फॉर्म भरें और सीरियस होकर तैयारी करें। ठीक है। और ये था मेरा फोटो, ये मेरे सिग्नेचर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ। जब हम पहले फॉर्म भरते थे तो उसमें क्या सिस्टम होता था, हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती थी। ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही हमारे पास एक अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने फॉर्म में दिए हैं उनके ऊपर हमारे पास क्या आता था, एक मैसेज आता था, अपनी एप्लीकेशन आईडी आती थी। और पे करने के लिए उस एप्लीकेशन आईडी को वापस जाके ओपन करता था और फिर पे होता था। लेकिन अब उस सिस्टम को हटा दिया गया है। अब बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा, जैसे सबमिट करोगे तुरंत आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट लेके जानी है, पीजी फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जानी है, और एक आधार कार्ड लेके जाना है, एक फ़ोटो लेके जानी है, और एक सिग्नेचर लेके जाना है। ठीक है। जो पिछला फॉर्म था, जो पिछला 2020 में हुआ था, उसमें फ़ोटो से रिलेटेड कुछ बातें थी, तो उस बात में एक थोड़ा सा बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, आपका जो फ़ोटो है ना, उसमें आपका 80% फेस आना चाहिए। आपका जो फेस है वो 80% कवर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरा पूरा 100% फेस कवर हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा पूरा 100% फेस कवर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गाल नहीं दिख रहे, आपके बाल नहीं दिख रहे, नहीं। मेरी फ़ोटो देख लो, इसमें मेरा पूरा का पूरा चेहरा दिख रहा है। देख लो, ये चेहरा दिख रहा है मेरा। ठीक है। तो मेरा पूरा 100% फेस कवर कर रहा है इस फोटो में, मतलब मेरा 100% फेस दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा पहले का जो पिछला फॉर्म भरा गया था उसमें यहाँ पर क्या थी, फोटो खिंचवाने की डेट लिखवाई थी हमने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार को आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अपनी एक सिंपल पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेनी है और उसको ऐसे कैसे फॉर्म में स्कैन करवा के लगवानी है, और सिग्नेचर है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने बता दिया। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो फीस रहेगी वो लग जाएगी। ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से फॉर्म भर के और सीरियस होकर तैयारी करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, उनको ज़रूर देखें। ठीक है। और अब की बार धमाल मचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स। बाय। बैच ज्वाइन कर लो, ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का।